नमस्कार। जेपीएससी के वेबसाइट में आपको एक न्यू नोटिस मिलेगा और ये 14 जेपीएससी पीटी पास करने वाले कैंडिडेट और अभ्यर्थियों के लिए है। उनसे जो है कार्बन कॉपी मांगा गया है और वो जो है व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप और ईमेल जो दिया गया है ये सीआईडी का है, लेकिन ये सूचना जो है जेपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है जेपीएससी के माध्यम से। तो सारे लोग भेजेंगे और जिनके पास नहीं है वो अपना रोल नंबर भेजेंगे, और नहीं तो फिर आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपके पास कार्बन कॉपी क्यों नहीं है, जो आप ओएमआर आपको जो दिया गया था एग्ज़ाम के समय। तो इस प्रकार से इस नोटिस में क्या है वो बात करेंगे, और अभी क्या सीआईडी का जो है कहाँ तक अभी जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। सिंपल देखिए, एक सार्वजनिक यानी कि एक पब्लिक नोटिस है। इस नोटिस में बताया गया है कि सार्वजनिक सूचना झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की से संबंधित है, यानी कि जो इरेगुलरिटीज हो रहा है जिसका सीआईडी नंबर दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि इसका दर्ज अपराध संख्या है और अनुसंधान विभाग यानी रिसर्च डिपार्टमेंट इसी प्रकार से झारखंड द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि सीआईडी के द्वारा रिसर्च या जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अनुसंधान में सहयोग हेतु झारखंड संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जिसका विज्ञापन संख्या 1/2026 है। अगर आप इसमें पास किए हैं, क्वालिफाइड थे, आपका नाम आया था, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी कैंडिडेट अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 30 से लेकर यानी 30 जुलाई से लेकर आप 5 अगस्त तक जो है आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का एमआर सीट की कार्बन कॉपी जो है इसकी पीडीएफ बनाकर या तो फोटो खींचकर या पीडीएफ बनाकर, आप पीडीएफ बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा रहेगा, और पीडीएफ भी बना के फोटो खींच के भी आप व्हाट्सअप डायरेक्टली कर सकते हैं या ईमेल आईडी से, दोनों के माध्यम से किसी में से एक आप भेज सकते हैं। निम्नलिखित माध्यमों से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया करे, ऐसा बताया गया अभ्यर्थियों से। तो ऐसा क्यों मांगा गया? तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सीएडी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपको सहयोग करने की बात, मतलब उसके सहयोग हेतु जो है जेपीएससी सिविल सर्विस कंबाइंड एग्जाम का पीटी एग्जाम 14 सिविल सर्विस जो हुआ उसका विज्ञापन संख्या है, उससे सभी जितने भी कैंडिडेट रिजल्ट आया था और पास किए थे उनसे जो है मतलब कि आपसे अनुरोध करते हुए ये 30 से लेकर आपको डेट दिया गया है कि 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक जो है पेपर 1 और पेपर 2 का ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी आपके पास है उसको पीडीएफ और फोटो बनाकर निम्नलिखित माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। ये वाला जो नंबर और ईमेल आईडी है ये आप सीआईडी का है, आप देख सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ सीआईडी का है और ईमेल आईडी देखिए complain@jpsc.cid यहाँ पे लिख रखा है जेपीएससी यानी झारखंड यदि आपके पास कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं है तो रोल नंबर देते हुए अनुपलब्ध का यानी कि नहीं है उसका आपको कारण देते हुए व्हाट्सएप पर ईमेल कर सकते हैं। तो आपको जो है अगर आपके पास मान लीजिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं है तो आप पीडीएफ और फोटो खींच नहीं पा रहे, नहीं बना पा रहे, तो आपको जो है रोल नंबर तो भेजना ही है, और रोल नंबर के साथ साथ आपको रीज़न और कारण भी बताना है व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अपराध अनुसंधान विभाग, इस प्रकार से अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी झारखंड के द्वारा। तो इस नोटिस से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जेपीएससी जो है यानी कि जेपीएससी के तो गड़बड़ी तो इन लोग सारे लोग मिल के किया था। आपको सिंपल ये समझ में आ जाना चाहिए कि सीआईडी जो है वो सिर्फ 14 जेपीएससी पे लगा हुआ, मतलब कि दूसरे एग्जामों पे ये चेक वगैरह नहीं कर रही। नहीं तो वो भी नोटिस कहीं ना कहीं वो मांगती, दूसरे चीज़ों से रिलेटेड मांगती, दूसरी चीज़ों से न्यूज़ आपको अपडेट मिलता, लेकिन ये सिर्फ 14 जेपीएससी पे ज़्यादा फोकस इन लोग किया हुआ है। और हमें लगता है कि सीआईडी को एफआरओ एससीएफ और जेपीएससी के तमाम एग्जामों पे जो है छानबीन और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब तक जो मामला और आया है नोटिस, आप समझिए ये वाला, ये तो सूचना और नोटिस जितना भी है सीआईडी के जांच पर आधारित है। ये सब जितना उसमें गड़बड़ी हुआ जेपीएससी के उससे संबंधित है। आगे इसको रिसर्च यानी कि आप बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए। जब पूर्व अध्यक्ष जो है, आप जानते हैं कि सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार 2 दिनों तक जो है 6-6 घंटा 5-5 घंटा बिठा के उसके ऑफिस में, सीआईडी के ऑफिस में उसको बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। आगे भी पूछताछ की जाएगी, यही प्रक्रिया जारी रहेगा। और उसको जो है 31 जो है जुलाई को फिर से बुलाया गया है। इसके बाद आप जानेंगे कि जब
यही एल खियांगते पूर्व जो अध्यक्ष है जेपीएससी के, जैसे पूर्व अध्यक्ष से जब सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो ये ओला से आते हैं। इसी प्रकार से छापामारी और यानी कि छापामारी किया गया। जैसे हम सीआईडी जो है टीडीपीएल एजेंसी के लालपुर स्थित जो कार्यालय था उस कार्यालय में छापामारी की, जहां से एक कंप्यूटर जब्त किया गया। अब मज़ेदार बात यह है कि इस कंप्यूटर में परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर मिले। अब सोचिए, जो यह प्रमाणित करते हैं कि परीक्षा सामग्री जेपीएससी परिसर से बाहर भी लीक हो जाता था। मान लीजिए कि टीडीपीएल एजेंसी का हेड ऑफिस है लालपुर चौक में, रांची में। अब सीआईडी ने छापा मारा और वहाँ से ये उन लोग को इकट्ठा हो गया कि उस कंप्यूटर में आंसर की था क्वेश्चन प्रश्न का, और इस कंप्यूटर में परीक्षा के प्रश्नों के अगर उत्तर मिले तो ये तो सिद्ध हो ही जाता है कि जेपीएससी के ऑफिस से, जेपीएससी के कार्यालय से, परिसर से क्वेश्चन पेपर आंसर सब लीक बाहर चला जाता था। मतलब वहाँ बैठे लोग सारे के सारे करप्ट थे, सारे लोग बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जरा सा भी डर में नहीं था मन में, और उन लोग भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे थे एकदम कि अच्छा हो। और डिजिटल सबूत मतलब कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जेपीएससी के डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी श्वेता गुप्ता ने व्हाट्सएप के जरिए टीडीपीएल एजेंसी के एक कर्मचारी को जो है आंसर भेजी थी। तो वो तो पकड़ा गई कि व्हाट्सएप से अगर भेजी है तो फ़ोन है, तो फ़ोन जब्त किया, फॉरेंसिक जांच में भेजा गया तो उसमें खुलासा हुआ। तो टीडीपीएल एजेंसी के एक कर्मचारी को वो आंसर भेजी, यह भी जांच में खुलासा हो गया। तो इस प्रकार से श्वेता गुप्ता कितना संलिप्त थी ये पता चला, और उसके माध्यम से सारे लोग पकड़ेंगे और सारे लोग समझें। और प्रशासनिक अनियमितता की बात करें तो ऐसी रिपोर्ट है कि श्वेता गुप्ता दोपहर के बाद ऑफिस जाती थी, जेपीएससी कार्यालय वो पहुंच जाती थी। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते के साथ एक बंद कमरे में गुप्त मीटिंग करती थी, जिसमें से किसी अन्य कर्मचारी को जो है वहां जाने का अनुमति नहीं था। बस उन लोग दोनों मीटिंग के बहाने चुपके चोरी बात किया करते थे। चुपके चोरी आप नहीं बोल सकते हैं कि मीटिंग चल रहा है, आप लोग कोई नहीं आएंगे, हम लोग कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं। और वही पर्सनल क्या है, सेटिंग गेटिंग का हो सकता है। ये अभी मतलब कि सबूत मतलब कि प्रूफ नहीं है, मतलब आपको ये बता रहे हैं रिपोर्ट के माध्यम से, जो लोग बताते हैं रिपोर्ट में दिखाते हैं उसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपडेट इस पे क्या क्या आया है। वहीं ओएमआर सीट की जांच की अगर बात करें तो परीक्षा में धांधली की शिकायत के बाद जो है जेपीएससी ने उत्तीर्ण यानी कि यही जो है देखिए जितने लोग पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उन छात्रों से अपनी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी सीआईडी ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है भेजने का निर्देश दिया है, ताकि इसका फोरेंसिक जांच हो सके। लेकिन हमें लगता है कि ये वाला भेजने और मंगाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सीआईडी सरकार को बचाएगी, जेपीएससी को बचाएगी, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए जिस बच्चा ने 38 जो से क्वेश्चन सही किया वो पास कर गया, उसका ओएमआर सीट मांगा जाएगा, उसको मिलान किया जाएगा, तो क्या उसको बाहर निकाल के उसका ओएमआर सीट में फिर से सर्कल नहीं किया गया होगा उसके अंदर रख के? तो ये एक तरह से आप इसको बहुत एंगल से देखेंगे, बहुत तरीके से, तो ये उचित चीज़ तो नहीं है। आप इसे नहीं बोल सकते कि इसके जांच से बहुत ही बढ़िया सबूत हो जाएगा। आप तो छात्रों पे निर्भर हैं, छात्रों से ही मांग रहे हैं, तो आप चलिए सब तो भेज देंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे जेन्युइन थे और बहुत सारे रियलिटी थे। लेकिन जिनका हुआ था गड़बड़ी, वो इतने आसानी से तो गड़बड़ नहीं किए थे। वो इतने आसानी से उनको कार्बन कॉपी लेकर पकड़ लेंगे, फॉरेंसिक जांच में भेज देंगे तो ही पकड़ा जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये इस प्रकार से अब हम छात्रों का आंदोलन की बात करें तो विरोध प्रदर्शन रांची में आप जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों छात्रों ने एकत्रित होकर संविधान मार्च निकाला। उसके बाद अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरुआत किया है। छात्रों जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि एल खियांगते भी इसमें थे, और उनसे लगातार छापेमारी, उसके पासपोर्ट जो है उसको जब्त करना, लगातार पूछताछ करना, और वो डायरेक्ट इनकार करते हैं हम टीडीपीएल ब्लैक लिस्ट में थे, ये हमको जानकारी नहीं था, ईमेल में आया कर्नाटक से जो भेजा उसके मेरे जानकारी नहीं था, और पीटी और मेंस का रिजल्ट में किसी जो है मेंबर का साइन हो ये कहीं लिखा नहीं है। ये सब बात बोलना कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन लोग जो है संदिग्ध घेरे में है, और सब का सब जांच कहीं ना कहीं सीआईडी पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे सीजीएल में सीआईडी जैसे क्लीन चिट दिया था, जेपीएससी और हाई कोर्ट में पेश किया, उसे क्लीन चिट मिला और उसे एग्जाम जो है आगे प्रोसेस हुआ और लोगों को अपॉइंट भी हो गए। तो सीआईडी कहीं ना कहीं सीआईडी पे भरोसा कर रहे हैं। एक बार जो गलती किया उस पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे कम से कम सीबीआई हो या फिर ईडी हो, लेकिन हाँ उसमें आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी लगभग 10 से 12 से 15 सालों तक जो है इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, लोग जॉब करते रहे, कोर्ट भी गए, बाहर भी आ गए।
तो आप नहीं बोल सकते हैं कि CBI और CID भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, आप उसमें एक रूपरेखा, एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं कि CBI के माध्यम से इतना कम समय में आपको रिपोर्ट सारा चीज़ करके कंप्लीट करके देना है, तब फिर वो बेटर है। नहीं तो फिर हालांकि CID से तो अच्छा CBI है। तो इस प्रकार से चलिए, वीडियो को एक छोटा सा नोटिस है, अगर आप नहीं भेजें तो आप भेज दीजिए, आपसे इसमें भेज भी सकते हैं और आप कारण भी बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भेजने भेजने में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एक छोटा सा नोटिस था, आपको अपडेट किए। आगे कोई भी अपडेट होगा आपको नोटिस करेंगे। तब तक के धन्यवाद।